संरक्षित वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्तक्षीणो व्रततस्तु हतो हतो। नमस्कार। आज एक विद्यालय की छात्रा मेरे साथ हैं और शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे बात करेंगे। बात करने से पहले उनका परिचय जानना जरूरी है और तो बेटे बताएंगे अपना परिचय देंगे आप। सर, मेरा नाम कशिश रावत है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भूपुर है। ये तो आपका परिचय हुआ। आप कशिश कक्षा 9 की छात्रा और राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भूपुर में आप पढ़ती हैं। बेटे, जैसा कि अभी कहा हमने कि शैक्षिक उन्नयन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक आप जानते भी हैं कि भाई हमारे विद्यालय में नशा उन्मूलन शैक्षिक उन्नयन एक कार्यक्रम चलता है, जिसका उद्देश्य क्या है? नशा उन्मूलन का मतलब है नशे को नष्ट करना और उन्नयन का मतलब शिक्षा उन्नयन। शैक्षिक उन्नयन का मतलब है शिक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। जब हम नशे जैसी खतरनाक बीमारियों को, बुराइयों को दूर करेंगे तभी हम क्या करेंगे? शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा एक उद्देश्य है सभी का, विद्यालय के गुरुजनों का, छात्र छात्राओं का, कि हम इस बुराई को कैसे दूर कर सकें। क्योंकि हम जब देखते हैं कि भाई बच्चे आजकल इस ओर बढ़ रहे हैं तो हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं? एक प्रयास के माध्यम से हम उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे। नशा जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। इस पर कशिश आपका क्या कहना है? सर, नशा हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इससे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग खराब होते हैं, जैसे कि फेफड़े वो खराब होता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और टीबी की प्रॉब्लम होती है, वो बीमारी हमें रोग हमारे शरीर में आ जाता है और इत्यादि अनेक बीमारियां घुसती है। हाँ, तो आप कशिश ने कहा कि भाई शारीरिक जो कमजोरी, शारीरिक परेशानियां, शारीरिक हानि होती है भाई, उससे आपके यदि हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारी किडनी खराब हो जाती है, अनेक जितने भी हमारे अंग हैं वो प्रभावित होते हैं और जिससे हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं। और क्या हानियां होती हैं कशिश? सर, आर्थिक वो भी हो जाता है हानि। जैसे आर्थिक ये का मतलब है कि धन की हानि हो जाती है। धन की हानि कैसे होती है? जैसे कोई पुअर फैमिली, मतलब गरीब फैमिली है तो उसके घर में पैसों की बहुत कमी है और वहाँ के जो मेल या कोई भी सिगरेट पीता हो उन्हीं पैसों से, तो उन्हें किसी और चीज की अच्छी जरूरत पड़ती है तो वो भी नहीं ले सकते हो। अच्छा, ये तो भाई आर्थिक धन की हानि हुई। ये आपने बताया कि भाई यदि घर में कोई ऐसा करता है तो यदि उसका सेवन करता है तो भाई पैसा तो लगेगा और पैसा लगेगा तो वो उसी ओर उसका ध्यान चला जाता है और जो घर परिवार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है। और नहीं है तो घर वालों को क्या है? परेशानी उससे झेलनी पड़ती है। उनका जो पालन पोषण है बच्चों का, उनकी शिक्षा है, उस पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो आर्थिक हानि हुई। सामाजिक हानि जैसे क्या कह सकते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज हानि मतलब जैसे हम किसी बच्चे के सामने पिएंगे तो बच्चा उस चीज के लिए लालच होगा कि ये नई चीज क्या है तो मैं भी टेस्ट करता हूँ, तो इससे बच्चे भी सीख जाते हैं और जैसे बच्चे सीख जाते हैं तो वो स्कूल लाइफ में ही स्टार्ट कर देते हैं सिगरेट पीना, फिर उन्हें बुढ़ापे में बहुत दिक्कत आती है। भाई ये छोटे छोटे बच्चे यदि सीखते हैं तो किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं। बड़े लोग जब समाज में कोई भी गलत कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो छोटे बच्चे भी वैसा करने लगते हैं। तो कशिश का कहना है कि यदि बड़े लोग कहते हैं इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इस बुराई की ओर हैं, तो छोटे बच्चे भी उसी प्रकार से अग्रसरित होते जाते हैं। तो अब बताएं कशिश की इस पर कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है? कैसे हम इसको रोक सकते हैं? सर, इसमें हम पोस्टर बना सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सबके पास है। और हम इसमें नाटक भी कर सकते हैं, आंदोलन भी चला सकते हैं।
तो ठीक है, आपका कहना है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम घरों में गाँव में हम आंदोलन भी कर सकते हैं, हम रैलियाँ निकाल सकते हैं और भी बहुत सारे क्या है कशिश इसके जो उपाय हैं जैसे कि हम जैसे रैलियाँ कर सकते हैं, घर में गाँव में बैठक कर सकते हैं। बैठकों में हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक तो करेंगे और विद्यालयों में भी हम बच्चों को अच्छी-अच्छी बातें इस ओर उनको देख सकते हैं कि भाई वो नशा हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है, उनके बारे में बताएँगे, वो अच्छी बातें बताएँगे तो उस प्रकार से अच्छा आप भी अपने समाज में या अपने भाई-बहनों के पास इस प्रकार का कोई क्या करेंगी, लोगों को बताने का प्रयास करेंगी? जैसे हुँ, जैसे? जैसे अगर मेरे आसपास कोई पीता है तो मैं उन्हें रोकूंगी, हाँ। उन्हें उनके बारे में बता दूंगी अत्यधिक, जिस कारण वो साइड छोड़ सके। छोड़ सके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका बस एक प्रयास है, आप उसको प्यार से बोल सकते हैं। आस-पास में आप लड़ेंगे नहीं, उसको गाली नहीं देंगे, उसको कोई बुरी बात नहीं कहेंगे कि उसके मन में भी क्या है ठेस पहुँचे, उसके हृदय में क्या है ठेस पहुँचे। तो पर हम अपनी शिक्षा के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि ये अपने लिए भी, समाज के लिए भी हानिकारक है। तो जितना हमसे प्रयास हो सकेगा, हम चलते, उठते, बैठते कहीं पर हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको और अपने घर को, अपने समाज को, अपने गाँव को क्या है अच्छा बना सकते हैं। अच्छा कशिश ये बात बताएँ, आजकल हमारे समाज में कॉकटेल पार्टियाँ होती हैं, इस पर क्या कहना है आपको? कॉकटेल पार्टियाँ मतलब भई कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं और कोई जन्मदिन मना रहे हैं, उसमें लोग शराब की पार्टियाँ करते हैं, तो ये क्या अच्छा है? क्या कहेंगे इस पर? नो सर, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। अंत में अपने भाई-बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो नशा पीता है या नशा कुछ भी सेवा करता है तो वो ना करे। इससे हमारे समाज में बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये सब चीज़ बंद करनी चाहिए, अपने आसपास जागरूक होना चाहिए। बस ये। धन्यवाद कशिश। और तो सभी लोगों से निवेदन है, आपने इस छोटे बच्चे यानी 9th क्लास की छोटी छात्रा है अभी और वो इतनी बड़ी बातें आप लोगों से निवेदन कर रही है कि अपने समाज को यदि अच्छा बनाना है तो हमें इस नशे को क्या करना होगा, रोकना होगा। तो मेरी भी आपसे विनती है कि जब हमारे विद्यालयों के और ये छोटे-छोटे पढ़ने वाले बच्चे इन बातों को समझ रहे हैं और इन बातों को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं और अपने समाज को बनाने के लिए संकल्पित हैं, तो सभी से निवेदन है कि इन छोटे बच्चों पर कशिश जैसे बच्चों की बातों को आप ज़रूर उस पर मनन करेंगे, गौर करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। यथासंभव जितना भी आपसे बन सकता है, आप ज़रूर अपने आस-पास के लोगों को समझाने का। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकालें, मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी बैठकें, बहुत बड़ी बैठकें आप नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं सब एक जैसा नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूर आप यदि 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो ज़रूर आप इन छोटे बच्चों की बातों को अपने हृदय में अपने ग्रहण करके और ज़रूर आपस में ज़रूर चर्चा करें कि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे देश प्रदेश के लिए कितना हानिकारक है और हम इस पर कर रहे हैं, इसको ज़रूर दूर करके इस समाज को बचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ये भी मेरी विनती है, बार-बार प्रार्थना है आप लोगों से कि इन बच्चों का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे और इनकी बातों पर ज़रूर ध्यान रखेंगे और इन कशिश को आप आशीर्वाद देने का ज़रूर कृपा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और धन्यवाद कशिश।